हे देयर एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे और आज के लेसन से आज का लेसन और इसके बाद जो है वो हम इसको ग्रामेटिकल या प्रॉपर तरीके से एक लैंग्वेज की तरह सीखेंगे। सो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी और वो बड़ी ख़ास चीज़ थी, वो थी यस और नो, हाँ और ना पुर्तगीज़ में। तो हाँ जो है यानी यस जो है उसे पुर्तगीज में कहते हैं सी, सी, सी। ठीक है, हाँ या जी हाँ या यस जो है वो है सी। नो, नाउ, नाउ, नाउ। क्योंकि मैंने, अगर आपको याद हो, पहले बताया था कि जो ए के ऊपर जो आपको एक टिल्ड नज़र आ रहा है, ये या मद आ का साइन जो हमारे उर्दू में जो है वो अलिफ मद आ के ऊपर जो साइन होता है, तो ये साउंड जब हो तो साउंड जो है वो नाक से निकलता है। सो ये नो जो है इंग्लिश में नो, उर्दू में ना या नहीं, ये नाउ, नाउ। सो यस जो है वो सी और ना जो है वो नाउ है। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी वाहिद और जमा। वाहिद एक और जमा एक से ज़्यादा। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आई यानी मैं, एओ, एओ, एओ। और मैं की जमा होती है हम। तो हम जो है वो इंग्लिश में वी और पुर्तगीज में इसे नॉस, नॉस। और मैंने शायद पहले भी बताया था कि जो जेंची, जेंची, जेंची। ठीक है, जेंची ये लोग पुर्तगीज में, या ये लोग ब्राज़ीलियंस जो है वो ज़्यादा जेंची का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि फॉर्मली मतलब अगर हम कहीं पे नए हैं, नहीं जानते किसी को, तो जो एक महज़्ज़ब तरीका है उसमें हम नॉस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम जानते हैं कि ये हमारे दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं तो वहाँ पर जेंची, जेंची। जैसे कि अगर 3-4 लोग खड़े हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर 3-4 लोग खड़े हैं, 3-4 रिश्तेदार इकट्ठे हैं या दोस्त इकट्ठे हैं, तो हमने सबको सलाम लेना है, तो वो फिर पुर्तगीज में उसे कहा जाता है ऑला पेसोआस और ऑला जेंची, ओई जेंची, ओई जेंची। मतलब तमाम लोगों को इसमें कवर कर लिया जाता है। ठीक है, और नॉस या जेंची जो है इसका मतलब होता है हम जो उर्दू में है। जैसे वाहिद या वन जो है सिंगुलर जो है वो मैं, और उसकी जमा जो होगी, मैं की जमा उर्दू में होती है हम, तो एओ, नॉस या जेंची, जेंची। ही, जैसे सेंटेंस बना लेते हैं, हम बात करते हैं जी अली अच्छा लड़का है, तो हम कहेंगे या वो रोज़ स्कूल जाता है। ठीक है, तो अली जो है इसको हमने अगले जुमले में, अली अच्छा लड़का है, वो रोज़ स्कूल जाता है, तो वहाँ पे हमने अली का नाम लेने के बजाय हमने कहा है वो। और इंग्लिश में ये जो वो होता है इसे ही कहते हैं। ठीक है, ये ही जो है पोर्चुगीज में एली, 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 ही, एली। शी या हिना अच्छी लड़की है, वो भी रोज़ स्कूल जाती है, तो यहाँ पर जो हिना का जो वो रिप्लेस होगा वो, या पुर्तगीज में, इंग्लिश में जिसे शी कहते हैं, पुर्तगीज में वो है एला, एला। नोटिसेबल बात यहाँ पर क्या है कि मैंने पहले बताया था कि जब हम कोई भी फीमेल चीज़ को डिफाइन कर रहे होते हैं या कोई मोनस डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं, तो उसमें हम ए का इजाफा कर देते हैं। तो ये वहाँ पर पीछे अगर हम देखें तो ये एली है। ठीक है, और आगे ये क्या आ गया, एला, ही, एली, शी, एला। इट, नॉर्मली जो इट होता है या ये, इसे इस्तो कहते हैं, इस्तो। ठीक है, इस्तो, इस्तो। लेकिन जब हम इसे सेंटेंस में या जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो इसका थोड़ा सा
जो इस्तो जो है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। मैं आगे चल के इसके सेंटेंस के साथ आपको बताऊंगी कि ये किस तरह से चेंज होता है। और एक चीज़ और कि पुर्तगीज़ में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है यानी जुमला बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है जैसा उर्दू में है या इंग्लिश में है। जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना कि मैं काम कर रही हूँ, इंग्लिश में भी आता है कि जी आई एम डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क। तो इसी तरह से पुर्तगीज़ में भी ये बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। कोई जो वर्ब या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो है वो कोई आगे पीछे नहीं होते। एवरीथिंग, हर चीज़ जो है वो बिल्कुल उसी सीक्वेंस से है जैसे कि हम उर्दू में बात करते हैं या हम जैसे इंग्लिश में कोई जुमला बनाते हैं। तो पुर्तगीज़ का भी जो जुमला बनाने का स्ट्रक्चर है या जो तरीकाकार है वो बिल्कुल उर्दू या इंग्लिश वाला ही है। सो अगर आपको ग्रामर आपकी बहुत अच्छी है तो आपको सेंटेंस जुमला बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना उर्दू में ना इंग्लिश में। सिर्फ वर्ड्स याद करने हैं। मैं आज का जो लेसन है इसके बाद से जब हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे तो मैं आपको वर्ब और पास्ट, प्रेजेंट और जो फ्यूचर टेंसेस हैं उनके हिसाब से आपको वर्ड्स और वर्ब्स जो हैं वो बताऊंगी, ताकि आपको जो है वो ज़्यादा और अच्छे तरीके से लैंग्वेज की समझ आए और आप अच्छे तरीके से इसमें कम्युनिकेट कर सकें। ठीक हो गया? तो इट जो है नॉर्मली इट इस तो और जब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे तो मैं आप लोग को इसका जो डिफरेंस है वो बता दूंगी। ठीक है? दे यानी अगर हम 3-4 अफराद की बात कर रहे हैं कि वो लोग, सपोज हम उर्दू में जो है दे या वो लोग हो जाएगा दे। तो वो हो जाएगा क्योंकि हम मेल की बात करें, जैसे हम अली और अहमद की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे अली एंड अहमद दे आर गुड गाइज, दोनों बहुत अच्छे हैं, दे आर गुड गाइज। तो यहाँ पे हम अली और अहमद को रेफर कर रहे हैं, दोनों मेल हैं, तो ये हो जाएगा एलीस, 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 क्योंकि वो एक से ज्यादा है। ठीक है? इसी तरह से फीमेल के लिए हिना और निदा की बात करते हैं कि हिना और निदा जो है ये दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं। तो एलास, एलास, क्योंकि वो फीमेल्स हैं और अली और अहमद जो हैं वो मेल हैं, या अली अहमद मुजक्कर है और हिना निदा जो है वो मुअन्नस है। तो हिना निदा एलास और अली अहमद एलीस, एलीस, एलास, क्योंकि ही जो है वो एली और शी जो है वो एला। सेंटेंस बनाते हैं अब, एक एक दो सेंटेंस मैं बताऊंगी और बाकी आप लोग खुद भी ट्राई करें। कोई भी वर्ड पकड़ें, उसको जो है वो जितने हमने पिछले वर्ड्स पढ़े हैं ना उनमें से कोई एक वर्ड उठा लें और उसके साथ ये सेंटेंस बनाएं। ठीक है? इसके साथ ये जुमला बनाएं, आई के साथ, यू के साथ, ही के साथ, इट के साथ। तो ये एक आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको एक तो सेंटेंस जुमला बनाना आ जाएगा पुर्तगीज में, दूसरा आप लोग को समझ आती जाएगी। ठीक है? मैं यहाँ पे सिर्फ एक एक दो एग्जांपल्स दूंगी, लेकिन जब आप लोग खुद इसको करेंगे तो आप लोग को इस चीज़ की और ज़्यादा अच्छे और बेहतर तौर पे समझ आएगी। क्योंकि पहले हमने कुछ वोकेबलरी वर्ड्स पढ़े हैं, उनमें से कोई एक वर्ड उठा लें और उसके साथ जो है इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, या यहाँ से एक ही वर्ड के साथ आप 3-4 जो प्रोनाउंस हैं, जो ये हम आई यू वी दे पढ़ रहे हैं, इनको एक ही वर्ड के साथ भी आप इसी एक वर्ड को, जैसे यहाँ पे टीचर है तो इस टीचर को आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, वी के साथ, इसको जो है आप इनके साथ जुमले बना सकते हैं। ठीक है? तो आई के साथ जो है आई एम अ टीचर, सो eu sou professora, या eu sou professor। टीचर को पुर्तगीज में प्रोफेसर कहते हैं, प्रोफेसोर। ठीक है? नॉट प्रोफेसर, स्पेलिंग प्रोफेसर वाले ही है लेकिन पुर्तगीज में से प्रोफेसोर बोलते हैं। और फीमेल टीचर है तो प्रोफेसोरा, प्रोफेसोरा, और मेल टीचर है तो प्रोफेसोर, प्रोफेसोर। सेंटेंस रिपीट करती हूँ, देखिए आई जो है वो एओ, एओ, एम यानी मैं, आई एम, सो, एओ सो प्रोफेसोरा। और अगर यही बात अली कहेगा तो अली कहेगा जी एओ सो प्रोफेसोर, एओ सो प्रोफेसोर। और अगर कोई मोहतरमा ये बात कहेंगी तो वो कहेंगी जी एओ सो प्रोफेसोरा। ठीक है? आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। डॉक्टर के लिए दो वर्ड्स हैं,
जैसे एक वर्ड है डॉक्टर, सॉरी ये मैजिको, और दूसरा वर्ड है दोतोर। मैंने उसका भी एक नेक्स्ट स्लाइड जो है वो उसी की बनाई हुई है। तो यहाँ पर हम नो का इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉट या नो या नहीं, कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ। पहला सेंटेंस था जी, मैं टीचर हूँ, eu sou professora या eu sou professor। अब मैं कह रही हूँ कि जी मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो eu não sou médico। ये फिर मेल, सपोज अली कह रहा है कि जी मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो अली कहेगा eu não sou médico, eu não sou médico। और अगर हिना कहेगी कि जी मैं डॉक्टर नहीं हूँ, क्योंकि वो फीमेल है, तो वो कहेंगी जी eu não sou médica, eu não sou médica। मैजिका और मैजिको, ये हम कह सकते हैं कि बिल्कुल एक फॉर्मल टर्म है डॉक्टर को, डॉक्टर के लिए, मैजिको और मैजिका। मैजिको भी चलता है, मैजिको मैजिका भी यूज होता है। और अगला जो है वो है दोतोर या दोतोरा। दोतोर मुजक्कर, अगर मेल डॉक्टर है तो वो दोतोर है, और अगर फीमेल डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर जिन्हें हम कहते हैं, तो वो दोतोरा। ठीक है, सो आई एम नॉट अ डॉक्टर, eu não sou doutor, या आई एम नॉट अ डॉक्टर, कोई मोहतरमा कह रही है तो वो कहेंगी eu não sou doutora, doutora। ठीक है, डॉक्टर दोतोर या दोतोरा। और मैजिको मैजिका, ये दोनों वर्ड्स जो हैं, मैजिको मैजिका और दोतोर दोतोरा, डॉक्टर के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। आपको जो आसान लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पर ये डॉक्टर ही यूज, दोतोर और दोतोरा यूज करते हैं। अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस है उसमें अभी तक हमने मैजिको या मैजिका नहीं सुना, लेकिन किसी और स्टेट में क्वाइट पॉसिबल हो सकता है कि ये मैजिको मैजिका कहते हूँ, या थोड़ा इसको फॉर्मल तरीके से अगर लेते हूँ तो वो मैजिको या मैजिका का लफ्ज़ इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन नॉर्मली जो है वो दोतोर और दोतोरा। वी या नॉस के साथ जुमला, सो वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। तो अगर ये बात अली कहेगा, मेरा ख्याल है मैंने आपको ये पहले वोकैबुलरी वर्ड्स में बताया था कि जो मेल फ्रेंड है वो अमीगो होता है और जो फीमेल फ्रेंड है वो अमीगा होती है। तो वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। अली कह रहा है कि हम दोस्त हैं, तो वो कहेगा नॉस सोमोस अमीगोस। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है, मैं आपको समझा दूं कि हम एओ के साथ सो इस्तेमाल कर रहे थे, एओ सो, SOU। एओ वाहिद था, सो भी वाहिद ही था, ठीक है, मतलब सिंगल ही था। यहाँ पर हम जमा कर रहे हैं, उसको प्लूरल कर रहे हैं, तो नॉस समोस अमीगोस, वी आर फ्रेंड्स। ठीक है, और अगर ये बात हिना और निदा कहेंगी तो वो कहेंगी जी नॉस समोस अमीगास। ठीक है, अमीगोस अमीगास। वी आर फ्रेंड्स, अली और अहमद कह रहा है तो वो कहेंगे जी नॉस समोस अमीगोस, और हिना निदा कहेंगे नॉस सेमोस अमीगास। ही इज़ वेरी गुड, वो बड़ा अच्छा बंदा है या बहुत अच्छा इंसान है। तो एलिए muito bom, मैं शायद बता चुकी हूँ कि वेरी को muito कहते हैं और गुड को bom। तो एलिए muito bom, एलिए muito bom। और शी इज़ वेरी गुड, वो मोहतरमा बहुत अच्छी है। ela é muito boa, ela é muito boa। फिर से नोटिसेबल चीज, एली से एला हो गया क्योंकि फीमेल है तो हमने ए का इजाफा किया, और बो से बोआ हो गया क्योंकि हम मोहतरमा की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे बोआ। क्योंकि जब फीमेल के लिए कोई भी वर्ड या कोई भी जो वर्ब है वो चेंज होगा तो ए का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, कोई एडजेक्टिव है, कोई वर्ब है, आई विल टेल यू इन द फ्यूचर, हम आगे जब इसको मजीद एक प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर की फॉर्म में यानी या टेंसेस की फॉर्म में पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगी। सो शी इज़ वेरी गुड, ela é muito boa। ठीक है, ela é muito boa, ele é muito bom। ठीक है, ele é muito bom, ये अली की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम हिना की बात करते हैं, तो ela é muito boa। It is a ball,
ठीक है, ये एक गेंद है या किसी भी किस्म का बॉल है। तो मैंने पहले बताया था कि इट जो सिर्फ इट है वो इस तो है, लेकिन अभी हम यहाँ पर इसको जो है वो एक सेंटेंस में या एक जुमले में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया इट जो है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ई के ऊपर जो है ये आसान अल्फाज में बता देती हूँ, उर्दू में हम ज़बर जो होती है ई के ऊपर एक ज़बर टाइप है, ये ज़बर नहीं है, लेकिन हम इसको फिलहाल इस मायने इस तरह सोच सकते हैं। ठीक है, मैं आगे चल के ये भी बताऊंगी कि ये जो सारे क्या कहते हैं इनको, ये जो उर्दू में इनको रमूज़े औकाफ कहा जाता है, लेकिन ये जो ज़ेर ज़बर पेश है, पर यहाँ पर मैं आपको सिर्फ आसान तरीके से बताती हूँ कि जो ज़ेर ज़बर पेश वगैरह जो पुर्तगीज़ में इस्तेमाल होती हैं, इनको जो है हम आगे चल के इनको भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपने यहाँ पे सिर्फ इसको ना ज़बर का कॉन्टेक्स्ट ले लेना है कि ये ज़बर है, जैसे अलिफ ज़बर आ, ए अलिफ ज़ेर ई, तो ये इसको आप अलिफ ए ई ज़बर कर लें इसको, तो ये आ कर लें। ठीक है, लेकिन ये आ नहीं है, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये आप यहाँ पे इसको ज़बर का कॉन्सेप्ट ले लें। तो इट जो है नॉर्मली इट पीछे जो जब हमने इट पढ़ा था जिस अकेला इट था, या ये जो है वो इस तो है, लेकिन जब हम इसको जुमले में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट इज़ अ बॉल, तो ये ए उमा बॉला, सॉरी ए नहीं, ए उमा बॉला, ए उमा बॉला, उमा आ, ये जो ए है ना आ ये जो यहाँ पे ये ए आ रहा है ये उमा। ठीक है, यहाँ पे ये उमा हो गया। और अगर यहाँ पर होता, यहाँ पे ये ए जो है ये ओम से भी रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इसी तरह पुर्तगीज में भी सेम वॉवल्स सेम है, कॉन्सोनेंट्स भी सेम है। वॉवल्स मतलब वो अल्फाज जिनके साथ एन का इजाफा होता है, या जो ऐड हो जाते हैं वो एन जिनके साथ लगता है वो वॉवल्स होते हैं, और जिनके साथ एन नहीं लगता वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर ये जो हम यूज़ कर रहे हैं ये क्योंकि एक कॉन्सोनेंट है तो हम आ का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, लेकिन अगर यहाँ पर कोई वॉवल होता, सपोज यहाँ पर होता एन एलिफेंट, ठीक है, हाथी की अगर हम बात कर रहे होते, इट इज़ एन एलिफेंट, तो यहाँ पर ये जो उमा है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको इन फ्यूचर हम ज़रूर इस चीज़ को कवर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप ये चीज़ देख लें कि जो सेंटेंस है, सॉरी मैं इसको ज़रा सही कर लूँ, जो सेंटेंस है हमारा, या इट इज़ अ बॉल, या ए उमा बॉला, ए उमा बॉला, ए इट जो है वो ए के साथ रिप्लेस हो गया है। ठीक है, ई के ऊपर जो ज़बर आ रही है ये इट को प्रेजेंट कर रही है। ठीक हो गया। अब अगला आ गया दे आर गुड पीपल, वो अच्छे लोग हैं। और ये फर्ज करें हम बात कर रहे हैं जी अली और अहमद की कि वो दोनों बड़े अच्छे हैं, अली और अहमद बहुत अच्छे हैं, तो हम कहेंगे एलिस साउं बोवास पेसोवास, हर चीज़ डबल हो गई ना। दे जो है वो आई से वी आया और फिर दे आ गया, बहुत सारों को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत सारों को बता रहा है ये, तो दे एक्सक्यूज मी, दे आर गुड पीपल। सो एलिस साउं बोवास पेसोवास, देखें एओ में आया था, आई के साथ आया था सो, SOU, फिर वी के साथ आया समोस, और अब एलिस के साथ आ रहा है या दे के साथ आ रहा है साउं, एलिस साउं बोवास पेसोवास, पीपल लोग, पेसोवास कहते हैं इनको। ठीक है, और जब गुड है, गुड वैसे बो है, फीमेल के साथ बोआ है, और बहुत सारों की बात कर रहे हैं तो बोवास। ठीक है, एलिस साउंड बोवास पेसोवास। और फीमेल के लिए अगर होगा ये कि वो बहुत अच्छी लड़कियां हैं या बहुत अच्छी खवातीन हैं, तो एलास साउंड बोवास पेसोवास। ठीक है, वो बहुत अच्छे लोग हैं। दोनों चीज को यहाँ पे जो सिचुएशन है उसके हिसाब से दे जो है वो बदल जाएगा। अगर हम मेल की बात कर रहे हैं, मुज़क्कर की बात कर रहे हैं, अली अहमद की बात कर रहे हैं, तो वो एलिस होगा। और अगर हम फीमेल्स की बात कर रहे हैं, मुअन्नस की या हिना निदा या कोई भी है, कोई भी मोहतरमा है, तो वहाँ पे बल्कि मोहतरमाएं हैं तो एलास या एलिस मेल और एलास जो है वो फीमेल।
ठीक हो गया? मेरा ख्याल है कि मैं आपको यहाँ तक समझाने में कामयाब रही हूँ। फिर से बता देती हूँ, एओ वाहिद है तो उसके साथ सो लगता है, एओ सो। फिर उसकी जमा हो जाती है वी, तो वी के साथ या हम के साथ समोस, ठीक है। और फिर मज़ीद आगे और कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ले लें अगर हम, या वो लोग, इस तरह से हम अक्सर कहते हैं ना वो लोग बड़े अच्छे हैं, या वो लोग जो हैं वो बड़े बहुत अच्छा उनका बिहेवियर है या एटीट्यूड है, तो उस सिचुएशन में वो लोगों की सूरत में जब हम ये वाला जुमला बनाएंगे, वो लोग वाला, तो वो हम कहेंगे जी, अगर ये फिर सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हाँ वो लोग ग्रुप ऑफ पीपल, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, मतलब उसमें मेल्स भी हो सकते हैं, फीमेल्स भी हो सकते हैं, तो फिर एलीज, साओ, बोआस, पेसोआस। लेकिन ऐसी सिचुएशन यहाँ ब्राज़ील में कम ही आती हैं ऐसे सेंटेंसेस की, ठीक है। पर फिर भी हमें याद कर लेना चाहिए कि कभी ऐसी अगर कोई सिचुएशन आए तो उसमें हमें ये वाला जो सेंटेंस है उसको जो है वो इस सेंटेंस का सहारा लेना है, या इससे डिस्क्राइब करना है कि एलीज, साओ, बोआस, पेसोआस। यहाँ तक के लिए आज का ये लेसन सिंगुलर प्लूरल, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाहिद जमा की समझ आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं ये वोकैबुलरी वर्ड्स की तरफ। वोकैबुलरी वर्ड देखिए, मैंने यहाँ पे ना आज पुर्तगीज में भी लिखा है वोकैबुलरी वर्ड्स। वर्ड्स जो होते हैं ना, मतलब अल्फाज जो होते हैं, किसी किस्म के भी जो अल्फाज हैं उनको कहा जाता है पलावरास, ठीक है, पलावरास। वर्ड्स की जो पुर्तगीज है वो है पलावरास। तो यहाँ पे पलावरास जी वोकाबुलारियो, ठीक है, यानी वोकैबुलरी वर्ड्स, पलावरास जी वोकाबुलारियो, ठीक है। कंट्री, मुल्क, कोई भी मुल्क, तो कंट्री को जो है या मुल्क को पुर्तगीज में कहते हैं पाइस, पाइस। और सिटी या शहर, तो शहर को कहते हैं सिदाजी, सिदाजी। मुल्क को कहते हैं पाइस, पाइस, और शहर को कहते हैं सिदाजी, सिदाजी। और पहले हम जैसे हमने ये स्टार्ट किया था कि कंट्रीज़ की जो नाम हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं, मुख्तलिफ जो मुल्क हैं उनके नाम पुर्तगीज़ में डिफरेंट हैं। तो जापान का नाम जो है वो पुर्तगीज़ में है जापाऊ, जापाऊ, ठीक है, जापाऊ, जापान, जापाऊ। साउथ कोरिया, अच्छा पहले तो ये बता दूं कि साउथ को सू, साउथ को सू, और नॉर्थ को नॉर्ची, 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 ठीक है। मैं पहले डिफाइन कर चुकी हूँ कि जब एल आता है एंड में, तो ये उसको, ये तो पुर्तगीज में जो है वो बिल्कुल ऊ का साउंड देता है, वो एल का साउंड नहीं देता, तो सू, ठीक है, साउथ सू, और नॉर्थ जो है वो नॉर्ची, नॉर्ची। अब जापान जो है जापाऊ, जापाऊ। साउथ कोरिया, साउथ कोरिया कोरिया do Sul, कोरिया do Sul, और नॉर्थ कोरिया कोरिया do Norte, कोरिया do Norte, ठीक है। नेदरलैंड्स, नेदरलैंड्स यूरोप में कंट्री है, क्लोज टू जर्मनी, तो नेदरलैंड्स को पाइसेस बाशूस, पाइसेस बाशूस, पाइसेस बाशूस। और हॉलैंड जब हम कहते हैं तो हॉलैंड को, या नेदरलैंड का अक्सर लोग इसे हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं, इट्स एन ओल्ड नेम आई थिंक। तो हॉलैंड को जो है, हॉलैंड को ये कहते हैं ओलंदिया, पुर्तगीज में ओलंदिया, ठीक है। सो नेदरलैंड्स पाइसेस बाइशूस, ठीक है। इटली, इटली को पुर्तगीज में कहा जाता है इतालिया, इतालिया। और स्पेन को स्पाइया, स्पाइया, स्पाइया। तो आज का जो लेसन है वो यहाँ तक ही था। आज हमने कंट्रीज के नाम पढ़े और ये भी जाना कि कंट्री और सिटी को क्या कहते हैं, पाइस और सिदाजी। उसके बाद कुछ कंट्रीज और कुछ कंट्रीज के नाम हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम ये कंट्रीज वाला जो वोकैबुलरी है इसको स्टॉप कर देंगे। ये मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी होगी,
फिर आगे जो है हम कुछ और वर्ड्स जो है उनको पढ़ेंगे, और फिर जो है हम ये जो आज हमने आई यू वी दे पढ़ा है, आप लोग कोशिश करें कि इनके साथ सेंटेंस बनाएं, जुमले बनाएं, ताकि आप लोगों को पुर्तगीज़ में जुमले बनाएं, ताकि आप लोगों को इसकी और अच्छे तरीके से समझ आए, और आपको ना जुमला बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर की समझ आएगी। और फिर जब मैं नेक्स्ट लेक्चर जो है नेक्स्ट लेसन जो है वो जो नेक्स्ट लेसन होगा कल या परसों, या मैं मेरी कोशिश होगी कि इसी हफ्ते में हो, दो लेसन्स और हों, तो उसमें जो है हम ये ग्रामर के साथ जो वर्ड्स हैं, वर्ब्स जो हैं, या जिन्हें हम उर्दू में फेल कहते हैं, ये हाँ इनको कवर करें कि ये प्रेजेंट में क्या होता है, पास्ट में जैसे हम इंग्लिश में होते हैं ना वर्ब्स हमारे, उसी तरह से ये पुर्तगीज़ में भी है। तो इस चीज़ को जो है मैं फिर आपके साथ आपको असिस्ट करूँगी कि इसको कैसे हमने ये सेंटेंस कैसे बनते हैं, या वर्ब्स को जो है वो किस तरह से यूज़ करना है। तो अगर आज आप ये आई यू वी दे को कर लेंगे, तो फिर जब हम वर्ब्स पढ़ेंगे तो वो फिर बहुत आसान हो जाएगा उनको आगे कंटिन्यू करना और उनको समझना। ठीक है, तो कोशिश करें आप लोग कि ये जो है इनसे सेंटेंसेस बनाएं, ताकि आपको जो है वो एक तो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाएगा, दूसरा फिर जब हम आगे पढ़ेंगे तो वो फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। सो आई होप कि आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा, समझ आई होगी आपको ये सारी जो आज मैंने आपको सारी डिटेल्स दी हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो, और अगर सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। खुदा हाफिज़।